अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के हवाले से। अगर आप नाज़िरा पाकिस्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स की बात की जाए और ड्यूरेशन की बात की जाए कि कितने मार्क्स का पेपर होगा और कितना टाइम का होगा। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसको करने के लिए आपको जो है 120 मिनट 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यूज बेस ये टेस्ट होगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने सही वालों को क्रैक करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लैंग्वेज यानी पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, उर्दू में नहीं आएगा। इंग्लिश में एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश में ही आपने करने होंगे। तो जो 100 एमसीक्यूज होंगे वो आपके इस सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड। आप ज़ाहिर सी बात है असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो फाइनेंस अकाउंटिंग के मतलब भी आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह आएंगे। फिर हो जाता है इंग्लिश के रिलेटेड, फिर मैथ्स के, फिर नादरा के वाले से कि नादरा पाकिस्तान जो है वो कब बनी, इसका हेडक्वार्टर का वाक़या है, इसका चेयरमैन कौन है, इसके मतलब। फिर आ जाते हैं कुछ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात स्टडीज़ के रिलेटेड। ये 4 सेक्शन जो है लास्ट वाला है। इसके ऊपर मेरे पास 200 से 250 एमसीक्यूज मौजूद है पीडीएफ में। अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा पीडीएफ का, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और मेरे पास जो है चैनल पर वीडियोस भी मौजूद है जिसमें 200 250 एमसीक्यूज या जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात स्टडीज़ के ऊपर मौजूद है। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्या क्या तमाम एमसीक्यूज को हम स्टार्ट करते हैं। विच इज़ नॉट अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑप्शन हमारे पास फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्टॉक या फिर स्वैप्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टॉक जो है वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। व्हाट इज़ द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग एक्साइटिंग सिक्योरिटीज़, अ मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड, अ कमोडिटी मार्केट या इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अ मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशू। वो मार्केट जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ इशू की जाएँ। म्यूचुअल फंड आर प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय। म्यूचुअल फंड जो है वो किसकी जानिब से रेगुलेट किए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास सेंट्रल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या फिर कमर्शियल बैंक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जानिब से रेगुलेट किए जाते हैं। विच रेशो इज़ यूज टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए क्या रेशो इस्तेमाल होती है। ऑप्शन हमारे पास क्विक रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशो या फिर डेप्थ रेशो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यूज़ होती है प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ कैलकुलेटेड एज। नेट प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट या ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, नेट प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं सेल्स के ऊपर तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। गुडविल इज़ क्लासीफाई एज आ। गुडविल को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। ऑप्शन हमारे पास करंट एसेट, लाइबिलिटी, इंटेंजिबल एसेट या फिर एक्सपेंस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, गुडविल जो होते हैं वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। विच इज़ नॉट अ कंपाउंड ऑफ कैश फ्लो। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कैश के रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फिर इक्विटी एक्टिविटीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, इक्विटी एक्टिविटीज़ जो है वो उसका कैश से ताल्लुक़ नहीं है। वर्ड डज डेप्थ सिग्निफाई। डेप्थ जो है वो किस तरफ इशारा करते हैं। ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, इंक्रीज़ इन एसेट्स, डिक्रीज़ इन एक्सपेंसेस या फिर इंक्रीज़ इन कैपिटल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, इंक्रीज़ इन एसेट्स की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि डेप्थ बढ़ते हैं तो एसेट जो है हमारे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कैश या फिर डेबिट एसेट क्रेडिट डेप्रिसिएशन या फिर डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन को और क्रेडिट करते हैं एसेट को या इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसको डेबिट करते हैं और कैश वाले अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। द एसेट टेस्ट रेशो एक्सक्लूड विच करंट एसेट। जो एसेट टेस्ट रेशो है वो किस करंट एसेट को निकाल देती है। ऑप्शन हमारे पास कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, इन्वेंट्री को जो है वो एक्सक्लूड कर देती है। द एसेट टेस्ट रेशो एक्सक्लूड विच करंट एसेट।
जो एसेट रेशियो है वो किस करंट एसेट को निकाल देती है? ऑप्शन हमारे पास कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, इन्वेंट्री को जो है वो एक्सक्लूड कर देती है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में से एडजेक्टिव फाइंड करें। द टॉल बिल्डिंग इज इम्प्रेसिव। ये सेंटेंस है, इसमें से हमने एडजेक्टिव निकालना है। और ऑप्शन हमारे पास ए बिल्डिंग, बी इम्प्रेसिव, सी इज़ या फिर डी टॉल। तो इसमें से एडजेक्टिव हमारे पास डी टॉल, जिस पे जो है मेन फोकस किया जा रहा है। जो बिल्डिंग जो है वो लंबी है, डी टॉल जो है हमारे पास एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। जुमले को कंप्लीट करने के लिए सही वर्ड को सिलेक्ट करें। शी इज़ ब्लैंक देन हर ब्रदर, यानी कि ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए टॉल, बी टॉलर, सी टॉलेस्ट या फिर डी टॉल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। व्हाट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़ क्विक इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में क्विक क्या है? शी टुक अ क्विक शावर। और ऑप्शन हमारे पास ए एडवर्ब है, बी नाउन है, सी एडजेक्टिव है या फिर डी प्रोनाउन है। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, क्विक जो है इसमें एडजेक्टिव है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज़ फाउंड ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए विद, बी फॉर, सी ऑन या फिर डी ऑफ। ही इज़ फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। वो क्लासिक म्यूजिक का जो है वो दीवाना है, तो उसकी जगह आएगा ऑफ। ही इज़ फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। फिलिंग द ब्लैंक्स। द बुक वाज रिटन ब्लैंक अ फेमस ऑथर। ये किताब जो है एक फेमस ऑथर ने लिखी है। और ऑप्शन हमारे पास ए बाय, बी विद, सी इन या फिर डी फॉर। अगर एक फेमस बुक की यानी कि बात हो रही है कि बुक जो है एक फेमस ऑथर ने लिखी है, तो हमारे पास करेक्ट आएगा बाय। द बुक वाज रिटन बाय अ फेमस ऑथर। बाय अ फेमस ऑथर के एक फेमस ऑथर ने ये बुक जो है वो लिखी है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच सेंटेंस इज इन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनमें से कौन सा जुमला जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? प्रेजेंट कहता है हाल में जो भी चल रहा हो। ऑप्शन हमारे पास ए, शी विल बेक अ केक, उसने केक बनाया। बी, शी इज़ बेकिंग अ केक, वो केक बना रही है। सी, शी बेक्स अ केक, ये केक उसने केक बनाया। और डी, शी बेक्ड अ केक, उसने केक बनाया था। तो सिंपल इसमें जो सिंपल चल रहा है वो सी, कि शी बेक्स अ केक, उसने केक बनाया। ना अभी वो बनाएगी, ना वो बना रही है, ना उसने बनाया। तो शी बेक्स अ केक, सिंपल उसने केक बनाया, तो ये हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन फाइंड करें। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। और ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी एट, सी विद और डी फॉर। अगर वो मैथ में अच्छा है तो उसके साथ लगेगा एट। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। नो ऑन मैथ आएगा, ना विद ना फॉर, आएगा एट मैथमेटिक्स, यानी कि वो अच्छा है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव बहादुरी का जो है वो एंटोनियम फाइंड करें। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए करेज, बी फियरफुल, सी बोल्ड और डी स्ट्रॉन्ग। तो देखें इसमें से जो है ब्रेव का ऑपोजिट आ रहा है बी फियरफुल, यानी कि डरा हुआ। जबकि ए करेज हौसले वाला है, सी बोल्ड बहादुर और स्ट्रॉन्ग भी जो है वो बहादुरी के किस्से में आता है। तो इनमें से इसका ऑपोजिट जो है वो बी है फियरफुल। जबकि बाकी तीन जो है वो इसके सिनोनियम्स है हम मायनी अल्फाज। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी और एंटोनियम कहते हैं इसके ऑपोजिट को। तो बी डरा हुआ फियरफुल इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर जॉयफुल। जॉयफुल का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी अल्फाज को। और ऑप्शन हमारे पास ए सैड, बी हैप्पी, सी एंग्री और डी वरिड। जॉयफुल कहते हैं खुश इंसान को, और हमारे पास खुश इन चारों में से है हैप्पी। हैप्पी कहते हैं खुश इंसान को। जबकि ए होता है सैड, उदास है, सी एंग्री गुस्से वाला है, डी वरिड परेशान है। तो ये तीनों जो है वो उसके ऑपोजिट है, इसको हम एंटोनियम्स कहेंगे। तो इसका सिनोनियम जो है वो बी है हैप्पी। तो बी इज द करेक्ट आंसर हैप्पी। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, बी शी फिनिश्ड हर वर्क, सी शी विल फिनिश हर वर्क या फिर डी शी फिनिश्ड हर वर्क। इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो है फर्स्ट वाला। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं तो आपको इजीली पता होगा, जिसमें हैज़ वगैरह लगता है। तो शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16।
36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन है हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 9 3 ज़ा 27। व्हाट इज़ 0.25 प्लस 0.75। अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन है हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखो 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1.00। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 इंटू 3 प्लस 2। ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5। तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 ज़ा 35। तो बी में हमारे पास 35 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, 2x - 4 = 10। और ऑप्शन है हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 ज़ा 14। सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। इफ़ 3x = 12, व्हाट इज़ दी x। अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm। और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 ज़ा 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50। इनमें से मीन नंबर्स क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30। 30 5 ज़ा 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15। 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75। 150 + 75 तो हमारे पास बन गया 225 225। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 225। व्हाट इज़ अ स्मार्ट NICOP। स्मार्ट NICOP क्या है। तो जवाब है इसका अ स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ये स्मार्ट कार्ड है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिन्यूइंग अ CNIC। CNIC रिन्यू करवाने का क्या प्रोसेस है। तो जवाब है इसमें हमारे पास सबमिट एन एप्लीकेशन एट नादरा ऑफिस
और ऑनलाइन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आप नादरा ऑफिस में एप्लीकेशन दे सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट साथ चाहिए उन डॉक्यूमेंट के साथ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नादरा ई सहूलत प्लेटफॉर्म? नादरा में जो है ई सहूलत प्लेटफॉर्म किसके लिए है? तो जवाब है इसका डिजिटल सर्विस फॉर पेमेंट एंड यूटिलिटी बिल सबमिशन, यानी कि डिजिटल सर्विस पेमेंट के लिए और बिल वगैरह जमा करवाने के लिए। कैन नादरा सर्विसेज बी असेस ऑनलाइन? नादरा की जो सर्विसेज है उसको आप ऑनलाइन असेस कर सकते हैं। तो जवाब है इसका येस, थ्रू इट वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। वेबसाइट के ज़रिए और मोबाइल ऐप के ज़रिए आप नादरा की सर्विस को ऑनलाइन असेस कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नादरा वेरिफिकेशन सर्विसेज? नादरा की जो वेरिफिकेशन सर्विस है उसका क्या मकसद है? तो जवाब है इसका टू वेरीफाई CNIC डिटेल फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस के लिए CNIC की डिटेल को वेरीफाई करना। व्हाट हैपन इफ़ आ CNIC इज़ लॉस्ट? अगर आपका CNIC गुम हो जाए तो क्या होगा? तो जवाब है इसका डुप्लीकेट CNIC कैन बी इशू। आपको डुप्लीकेट CNIC जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है नादरा में भी, और आपने थाने में FIR भी करवानी होती है कि मेरा ID कार्ड जो है वो गुम हो चुका है, तो मुझे डुप्लीकेट इशू कर दिया जाए। व्हाट बायोमेट्रिक डाटा डज नादरा कलेक्ट? नादरा जो है वो कौन कौन सा बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट करता है? तो जवाब है इसका फिंगरप्रिंट्स, आपके अंगूठों के यानी कि निशान लिए जाते हैं। फेशियल रिकग्निशन, आपके चेहरे की फ़ोटो ली जाती है। एंड IRI स्कैन, यानी कि आपकी आइज़ को भी स्कैन किया जाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं जब आप ID कार्ड बनाना जाते हैं तो ये आपसे ली जाती हैं। व्हाट इज़ द स्मार्ट क्लिप इन अ स्मार्ट CNIC यूज़ फॉर? स्मार्ट CNIC में जो छोटी सी क्लिप लगी होती है, चिप लगी होती है, वो किस लिए यूज़ होती है? तो जवाब है इसका इट्स स्टोर पर्सनल डाटा एंड इनहेंस सिक्योरिटी। उसमें जो है आपका पर्सनल डाटा होता है और सिक्योरिटी के फीचर्स वगैरह होते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ CNIC? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं CNIC अप्लाई करने के लिए? तो जवाब है इसका बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म और पेरेंट्स के CNIC। बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर बे फॉर्म हो, दोनों में से जो भी आपका बना हो उसके साथ आपके पेरेंट्स के CNIC चाहिए होते हैं CNIC अप्लाई करते वक्त। व्हाट इज़ अ बे फॉर्म यूज़ फॉर? अ बे फॉर्म जो है वो किस लिए यूज़ होता है? तो जवाब है इसका इट इज़ अ चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज टू रजिस्टर अंडर 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए बे फॉर्म जारी किया जाता है, जिसके ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट का प्रूफ होता है। द नोबल पीस प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन विच सिटी? यानी कि जो नोबल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून? यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? ऑप्शन है हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी यूरी गैगरिन, सी बुज एल्ड्रिन या फिर डी माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है? ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए लायन, बी मार्खोर, सी टाइगर या फिर डी स्नो लेपर्ड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मार्खोर। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट? वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर या फिर डी सैटर्न। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मार्स।
विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन हमारे पास IMF, UN यूनाइटेड नेशन, WHO या फिर D यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास WHO, क्योंकि WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वही हेल्थ के मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास A अफ्रीका, B एशिया, C यूरोप या फिर D नॉर्थ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B एशिया। विच कंट्री इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर बुलेट ट्रेन? वो कौन सा मुल्क है जो कि दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बना रहा है? ऑप्शन हमारे पास A जापान, B चाइना, C इंडिया या फिर D साउथ कोरिया। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास A जापान बना रहा है दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब जो है वो हमने कबूल किया? ऑप्शन हमारे पास A 1949 में, B 1956 में, C 1962 में या फिर D 1973 में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B 1956 में। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास A सनफ्लावर, B रोज़, C जैस्मिन या फिर D लिली। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C जैस्मिन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास A चिनाब का, B रावी, C इंदस या फिर D सतलज। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C इंदस रिवर। द कायद आज़म वाज बॉर्न इन विच सिटी? कायद आज़म जो है वो किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास A लाहौर में, B कराची में, C इस्लामाबाद में या फिर D कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास B कराची में पैदा हुए। द इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो किस शहर में वाक़या है? ऑप्शन हमारे पास A लाहौर में, B कराची में, C इस्लामाबाद में या फिर D कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास C इस्लामाबाद में वाक़या है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास A चिनाब का, B रावी, C इंदस या फिर D सतलज। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C इंदस रिवर। विच सूरह इज़ नॉन एज द हार्ट ऑफ द कुरान? वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पहला सूरत अल-फातिहा, B सूरह अल-बकरा, C सूरह यासीन या फिर D सूरह अल-इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास इसमें C सूरत यासीन। विच प्रॉफिट इज़ नॉन एज खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह? वो कौन से पैगंबर थे जिसको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया? ऑप्शन हमारे पास A हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, B हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, C हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर D हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दोस्त आंसर है इसमें हमारे पास B हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। विच प्रॉफिट इज़ नॉन फॉर इंटरप्रेटिंग ड्रीम? वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें ख्वाबों की तशरीह या उसका तर्जमा करना आता था? ऑप्शन हमारे पास A हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, B हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, C हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर D हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास D हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। विच सूरह इज़ रिसाइड इन एवरी रकअत ऑफ सलाह? सलाह कहते हैं नमाज को। तो कौन सी सूरत है जो कि हर नमाज में पढ़ी जाती है? ऑप्शन हमारे पास सूरत अल-इखलास, B सूरह फातिहा, C सूरह नास या फिर D सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सूरह फातिहा। सूरह नास जो है हम कभी कभी पढ़ते हैं लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम? यानी कि इस्लाम में जो है आखिरी पैगंबर जो थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास A इब्राहीम अलैहिस्सलाम, B मूसा अलैहिस्सलाम, D हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर D ईसा अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विच एंजल ब्राउट द रिवलेशन ऑफ द कुरान टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? वो कौन सा फरिश्ता था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आता था कुरान पाक की? तो ऑप्शन हमारे पास A इसराफील, B मिकाइल, C जिब्राइल या फिर D इज़राइल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C जिब्राइल अलैहिस्सलाम।